हे गाइस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी सेशन यानी कि CCS में आपका मैं स्वागत करता हूं। दिशा पब्लिकेशन का ये सेशन आपके लिए हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए स्टार्ट किया गया है, तो कनेक्ट करना ना भूलिए। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपनी सभी स्टडी ग्रुप्स पर, ताकि आपके सारे दोस्त कनेक्ट हो जाएं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर सके। ये सेशंस पूरे हफ्ते चलाए जा रहे हैं, रोज होते हैं और आपके लिए 5 बजे लेकर आता हूं मैं। अब पिछले सेशन में मैंने रामसर वेटलैंड के बारे में आपको बताया था, तो आज के सेशन में बताऊंगा एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। और लिटरली बता रहा हूँ, दिल्ली की आबो हवा बहुत ख़राब हो चुकी है। शाम को निकलता हूँ तो लगता है आज ही हो जाऊंगा मैं दमा का पेशेंट यानी कि अस्थमा का। तो आप ना बने अस्थमा के पेशेंट, इसके लिए आपको जानकारी ज़रूरी है कि आप जान लें कि बाहर का पीए बेसिकली हमारा पर्टिकुलर मैटर जिसको हम कहते हैं PM2.5 और PM10, उनकी क्या ऑब्जर्वेंस है सरकार की निगाहों में कि इनको देखते हुए लॉकडाउन इम्पोज करना चाहिए या नहीं, जैसे अभी बीच में कर दिया गया था। तो सारी जानकारी हासिल करेंगे हमारे इस सेशन में, बने रहिए अंत तक। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे पहली चीज आती है कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या। इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, और जब इसको लॉन्च किया गया था तो एक डिस्क्रिप्शनल लाइन ऐड की गई थी। वो लाइन थी 1 नंबर 1 कलर 1 डिस्क्रिप्शन, ताकि आम आदमी उस कलर को देखकर समझ सके कि भाई ये पैमाना पहुंच चुका है एयर क्वालिटी का, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, मास्क लगा लो और जितना हो सके उतना घर में ही रहो। तो ये सब चीज़ें जब हमें पता चलती है तो हमें एक और दिमाग में आती है, क्या ये पहली बार होना शुरू हुआ 2014 में? मतलब मोदी जी ही लेके आए क्या, इससे पहले नहीं था? तो गलत बात होगी अगर ये कहा जाए, क्योंकि इससे पहले 1994 का जो स्टैंडर्ड था जिसको हम कहते थे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, वो यूज़ किया जाता था, जिसको रिवाइज किया गया था 1998 में। इसके अलावा 2009 में NAAQ स्टैंडर्ड को फर्दर लोअर करके मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट यानी कि उस लिमिट को निर्धारित किया गया पोल्यूटेंट्स के लिए, जो कि यूनिफॉर्म रहे पूरे भारत में। यानी कि अब क्षेत्र वाइज जो हम पहले करते थे या रीजन वाइज जो हम पहले करते थे, उसको ख़त्म करके पूरे ऑल इंडिया लेवल पर एक पैमाना निर्धारित किया गया, जो आगे चल के नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आने का कारण बना। भारत में जब हम एयर क्वालिटी मेजर करते हैं तो उनमें 8 पोल्यूटेंट्स को ध्यान दिया जाता है। वो 8 पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहले पर्टिकुलेट मैटर 10। ये थोड़े बड़े आकार के पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, जो आप मास्क के द्वारा इनसे बच सकते हो। लेकिन ज़्यादा दिक्कत देने वाले होते हैं PM2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 2.5, जो और भी ज़्यादा महीन होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। और इन पर आपका डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, लिटरली बता रहा हूं। डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है कि वो 8 पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं, और ऑप्शन दे सकते हैं। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 8 की बजाय 7 दे दिए, उनमें से कह दिया कि इनमें से वो 8 में से पोल्यूटेंट जो हम AQI मेजर करने में जांचते हैं वो कौन से हैं, बताइए। ऑप्शन मिक्स होंगे, आप अगर सारे जानते हैं तो ही जवाब दे पाएंगे, वरना नहीं दे पाएंगे। तो बेटर होगा एक बार गो थ्रू करिए, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी परमिसिबल लिमिट के साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इनको कब मापा जाता है या इनको कब मेजर किया जाता है। O3 यानी कि ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड को हर 8 घंटे पे मेजर किया जाता है, और बाकियों को 24 घंटे पे, इतना याद रखिएगा। और जो गुड बोला जाता है, गुड इनका स्कोर तब माना जाता है जब इनकी रेंज 0 से 50 के बीच रहे। 51 से 100 पहुंचती सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है, 101 से 200 तक मॉडरेट, 201 से 300 तक पुअर, और 301 से 400 वेरी पुअर, और 401 से 500 सीवियर चली जाती है। कभी भी आपने देखा होगा दिल्ली में जब बारिश हो जाती है, तो बारिश हो जाने के बाद ये पर्टिकुलेट मैटर भारी होके दब जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की हवा साफ हो जाती है। और वो एक दौर होता है जब दिल्ली में हम येलो सिग्नल देखते हैं AQI का, वरना आमतौर पर येलो सिग्नल भी नहीं दिखाता दिल्ली में कभी AQI का। हिली रीजन्स में जाते हो तब आपको स्लाइटली ग्रीन, ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल मिल जाता है। लेकिन वहाँ भी अब पोल्यूशन पहुँचने लगा है इस कदर कि वहाँ पर भी अक्सर आपको येलो का ट्रेंड मिलता है। तो ऐसे में भारत हो या कोई भी देश हो, उसे देखना पड़ेगा कि हम एक गुड एयर क्वालिटी इंडेक्स में ही रह सकते हैं। अगर हम पुअर या वेरी पुअर में रहें तो हम एस्थमेटिक बहुत जल्दी हो जाएंगे।
इस मेजरमेंट को नापना शुरू किया गया 2014 में, लेकिन इसको डेवलप किया था सीपीसीबी ने, और सीपीसीबी ने इसको डेवलप किया था आईआईटी कानपुर के कंसल्टेशन के साथ साथ, और बहुत सारे एयर क्वालिटी प्रोफेशनल्स बैठे थे जिन्होंने मेडिकली बताया था कि कौन सा पर्टिकुलर मैटर कितना हार्मफुल है। इंडिया के एस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया का जो एनुअल एवरेज है पर्टिकुलर मैटर 2.5 का, वो रीच कर चुका है 58.1 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये 2021 का आंकड़ा है। ये साफ साफ दर्शाता है कि जो पिछले 2 से 3 साल से लॉकडाउन के दौरान हम देख रहे थे कि पर्टिकुलर मैटर 2.5 का लेवल घट रहा था, वो वापस से बढ़ना शुरू हो गया है। और क्वारंटीन जब मतलब 2019 का जो दौर आया था पैंडेमिक, उसके पहले वाले दौर में जब हम देखते थे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था, उस लेवल पर हम लोग वापस पहुंच रहे हैं। इस बार जो 2021 के एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से भारत दुनिया के ऐसे 9 सिटीज़ को होस्ट करता है, यानी कह सकते हैं भारत में ऐसी 9 शहर हैं जो दुनिया की टॉप 15 मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में से एक है, जिसमें न्यू दिल्ली टॉप कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अपमानजनक ही कहेंगे, सम्मानजनक तो नहीं कहेंगे। तो इंडिया को कहा गया कि 11, मैं तो 9 ही बोल रहा था, सॉरी फैक्ट और बढ़ चुका है, 11 ऑफ द 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया इन 2021। दिस इज व्हाट इंडिया इज। मुंबई ने रिकॉर्ड किया 2.5 पर्टिकुलेट मैटर का जो एनुअल एवरेज था वो 46.4 माइक्रोग्राम था पर क्यूबिक मीटर, जो कि नियरली 9 टाइम्स था अबव द वर्ल्ड WHO लिमिट। ऑलराइट, तो एयर पोल्यूशन का अगर हम देखा जाए चैलेंज के तौर पर एक मैसिव इम्पैक्ट रहता है ह्यूमन हेल्थ में इंडिया में। सेकंड बिगेस्ट फैक्टर रहा है भारत में डिजीजेस के लिए इकोनॉमिक कॉस्ट के लिए, जिसके इकोनॉमिक कॉस्ट को अगर एस्टिमेट किया जाए तो $150 बिलियन है एनुअली। और मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इंडिया में जो है वो व्हीकुलर एमिशन है, पावर जनरेशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बायोमास कंबस्शन फॉर कुकिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और यही नहीं, अभी जो पराली जलाने वाला इंसिडेंट होता है, क्रॉप बर्निंग, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है भारत में एयर पोल्यूशन का, स्पेशली इन दिल्ली NCR रीजन। अब ऐसे में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इनैक्ट किया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको NCAP बोला गया 2019 में। इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो पार्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन है उसको 20% से 30% तक घटाया जाए 2024 तक, ताकि एयर साफ हो सके दिल्ली जैसे और भी शहरों में। इसको लेकर कई मुहिम भी उठाई गई सरकार के द्वारा, जिसमें कि सफल पोर्टल एक है, जिसमें सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। एयर क्वालिटी इंडेक्स का एक हमने गणनात्मक जो पैमाना रहा वो तो है ही है, जिसमें 8 पोल्यूटेंट्स को मेजर करके उनको ग्रेड कर रहे हैं। एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बना रहे हैं कि भाई इस लेवल तक पहुंच चुका है, AQI मॉनिटर करना चाहिए, उसको प्रिवेंट करना चाहिए। व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करने के लिए BS6 व्हीकल्स को हमने प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया, BS3, BS4, BS5 को दरकिनार कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पुश दिया जा रहा है ताकि फ्यूल कंबस्शन खत्म हो सके। इवन और पॉलिसीज़ भी चलाई जा रही है दिल्ली जैसे कुछ शहरों में। नया कमीशन बनाया जा रहा है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, और सब्सिडी दी जा रही है फार्मर्स को फॉर बाइंग टर्बो हैप्पी सीडर। इससे पराली जलाना कम हो जाएगा, और पराली कम हो गई तो अपने आप NCR का पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। PYQ जो इस पर्टिकुलर सेक्शन से पूछे जा सकते हैं वो ये हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, विच ऑफ द अबव आर एमिशन और एमिशंस फ्रॉम कोल कंबस्शन एट थर्मल पावर प्लांट? 1 only, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2, 3। सो इसका करेक्ट आंसर 1, 2 and 3। जब भी कोल कंबस्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी निकलती है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी निकलती है। नेक्स्ट इज ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD। तो इसका सही आंसर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये 2 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से जुड़े हुए थे, तो ये भी मैंने क्लियर कर दिए। आई होप ये सेशन आपको पूरा हेल्प करेगा AQI को समझने में और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में।
तो गाइस इस सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी इन अपडेट्स को यूटिलाइज कर सके अपने एग्जामिनेशन में। टिल देन कीप वॉचिंग, रोज 5 बजे मुलाकात होती है और होती रहेगी। आगे मिलते हैं मस्त एकदम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।